हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की नाप लेना और ब्लाउज की कटिंग करना दोनों सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की नाप लेना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से नाप लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की पूरी नाप 36 इंच पर है। उसके बाद अब हम अपने ब्लाउज की लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई हमारी है 13 इंच पर। उसके बाद पीछे के गले की लंबाई हमारी 10 इंच की रहेगी और चौड़ाई 7 इंच। इसके बाद हम आस्तीन की नाप ले लेंगे। आस्तीन हमारी 3.5 इंच की रहेगी और आस्तीन की गोलाई जो है हमारी वो 6.5 इंच की रहेगी। तो इस तरह से हम अपने ब्लाउज की नाप लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग की गले की लंबाई हमारी रहेगी 2.5 इंच पर और इसकी लंबाई रहेगी 5 इंच पर। तो अब इसी ब्लाउज के नाप से हम आपको नया ब्लाउज काटना सिखाएंगे। तो हमने अपने ब्लाउज की नाप ले ली है। अब हम अपने ब्लाउज का अस्तर लेंगे। सबसे पहले ये अस्तर का कपड़ा है, हमें इस तरह से इसे खोल लेना है और फिर डबल था हमारा, हमने इसको खोल लिया। अब इसको हम इस तरह से डबल करके रख लेंगे। उसके बाद हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। लंबाई है 15.5 इंच पर। तो 13 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है। तो ये लंबाई हम यहाँ से लेंगे जो जिससे कि सिलाई में और सब बराबर करने पर 13 इंच का हमारा हो जाएगा। तुरपाई के लिए, सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो इतना कपड़ा हम जब लेंगे तो ये हमारा एकदम 13 इंच पर फिट आएगा। उसके बाद अब हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। हमारा फिटिंग 9 इंच पर है। तो हमें इसे कटिंग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है। तो हम इसको 12.5 इंच पर रखेंगे। 12.5 इंच पर रखेंगे। उसके बाद अब हम इसकी कंधे का नाप लेंगे यहाँ से 6 इंच पर। उसके बाद हम इस तरह से कंधे की कटिंग करने का नाप यहाँ से 5 इंच पर रखना है और 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर गोलाई दे देनी है। इसके बाद अब हम अपने कंधे का नाप लेंगे गले का। तो हम इसे 2.5 इंच पर रखेंगे और गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच पर रहेगी। तो हम यहाँ से इसको 6 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम इसे यहाँ 1 इंच पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा कंधा और गला दोनों का निशान लग चुका है। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके अपने दोनों भाग को अलग कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको गले की भी कटिंग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों भाग को अलग कर लेंगे यहाँ से। अलग करने के बाद अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। तो ये एक हमारा आगे का भाग हो जाएगा और दूसरा पीछे का। तो सबसे पहले हम अपने आगे वाले भाग पर निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम अपने पीछे वाले भाग पर निशान लगा लेंगे। तो ब्लाउज की हमारी पूरी लंबाई 13 इंच पर है। तो यहाँ से हम आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले तुरपाई के लिए 1.5 इंच रख लेंगे।
यहाँ से। उसके बाद अब हमें अपने कमर की ये जो चौड़ाई है हमारी, हम उसकी नाप लेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो हम ब्लाउज को रख कर ही इस तरह से इसकी नाप ले लेंगे। उसके बाद अब हम इस पर गुलाई देंगे। तो इस तरह से हम अपने गले की गुलाई बना लेंगे और फिर पहले इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पीछे टिकिंग वाला निशान लगाना है। तो हम इस तरह से उंगली रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारा पीछे वाला भाग कटकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम अपने आगे वाले भाग की कटिंग करेंगे। तो आगे का भाग हमारा इस तरह से है। तो सबसे पहले इस पर हम अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान इधर से हमें 4 इंच पर रखना है। यहाँ से इस तरह से तिरछा करके 4 इंच पर रखना है। फिर हम यहाँ 3 इंच पर रखेंगे। तो पीछे भी हमारा 3 इंच ही रहेगा। अब हमें इस तरह से इसमें शेप बना देनी है। अब इसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमें अपने टेकिंग का निशान लगाना है। तो हम पहले अपने बेल्ट की कटिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको निशान लगाना बताएंगे। तो ये हमारा बेल्ट भी अलग हो चुका है। अब हम अपने टेकिंग का निशान लगाना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस तरह से अपने इंची टेप को रखना है 4 इंच पर और यहाँ निशान लगा लेना है। अब हम टेकिंग का निशान अपने 2.5 इंच पर रखेंगे यहाँ से और इसको सीधा कर देंगे और इस तरह से तीर का निशान बना देंगे, जिससे हमें समझ में आए कि ये हमारा निशान है। उसके बाद हम इसको यहाँ से रखेंगे 2 इंच पर और यहाँ से हमें इस पे निशान लगाना है। ये निशान हमारा 2.5 इंच पर रहेगा। यहाँ से इस पर भी हम इस तरह से तीर का निशान बना देंगे। उसके बाद ये हमारा निशान यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लगेगा। इसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सीधी लाइन इस तरह से बना देंगे। उसके बाद ये यहाँ से भी हम इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। तो अपने ब्लाउज की टिकिंग का निशान हमें, बेल्ट वाले ब्लाउज की टिकिंग का निशान हमें इसी तरह से लगाना होता है। हमको इस तरह से निशान लगाने पर आसानी हो जाती है और हमारा ये गोल आकार भी आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम ब्लाउज में निशान लगाते हैं तो ब्लाउज हमारा एकदम परफेक्ट बनता है। अब हम इसी तरह से अपनी दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट वाले ब्लाउज में निशान बन जाएगा इस तरह से। इसके बाद अब हमें अपने आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन के लिए कपड़ा हमारा अस्तर इतना है और ये कंधे का जो कटिंग करने के बाद जो ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा मिला था, कटिंग में आया था कपड़ा, उसको हम यहाँ इस तरह से रख लेंगे बराबर करके, जिससे कि आस्तीन की हमारी पूरी लंबाई आ जाए। क्योंकि
अस्तर का कपड़ा हमारा थोड़ा छोटा है तो हम इसे बराबर करके बनाएंगे। तो हम इसे यहाँ से इस तरह से काट कर बराबर कर देंगे, फिर इस तरह से रखेंगे और इसे मोड़ देंगे यहाँ से। अब हम अपने आस्तीन का निशान लगाएंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमें 5 इंच की बनानी है, तो यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ 4 इंच पर और यहाँ 2.5 इंच पर। तो अब हम इस तरह से इस पर शेप दे देंगे यहाँ से। और फिर इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अभी हमें इसमें कपड़ा, ये हमारा साड़ी का कपड़े से ब्लाउज बनना है, तो अभी हमने अस्तर की कटिंग की है। इसके बाद हम इस पर अपना साड़ी वाला जब कपड़ा लगाएंगे तो इसको हम और अच्छी तरह से बना लेंगे और बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से अगर आप बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पाते हैं तो अगर इस तरह से कटिंग करना सीखेंगे तो आपको बहुत ही जल्द और अच्छी तरह से ब्लाउज की कटिंग करना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो कुछ वीडियो में आपको समझ में ना आया हो ज़रूर पूछिएगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।